पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है अपना T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड। और टू लॉट ऑफ सरप्राइजेस, जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स। अगर आप सोचें कि पाकिस्तान ओवरऑल डायनामिक्स, अगर आप पाकिस्तान की आप सोचें तो फुल ऑफ सरप्राइजेस हैं। मतलब आप देखें कि चंद घंटे पहले जब अनाउंस किया हमारे पीसीबी चेयरमैन नकवी साहब ने कि हम शायद रिकंसिडर करें, अभी हो सकता है कि हम लोग जो हैं वो शायद हो सकता है बांग्लादेश के साथ जाती हुई हम सोच सकता है ना आए। मतलब एक तासुर दिया जा रहा था और वाकई लग रहा था कि भाई चांस जो है ना वो 50-50 है, शायद ना खेलने आए। और ठीक चंद घंटों बाद मतलब आप उठे सुबह संडे वाले दिन, आपने देखा जी स्क्वाड अनाउंस हुआ है। जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स ना, लॉट ऑफ सरप्राइजेस यू गॉट इन द लाइफ इफ यू आर पाकिस्तानी। तो ये चीज तो फिर नॉर्मल है। मतलब अभी 31 की डेडलाइन थी आपकी, आपके एक मैच भी पड़ा था, मतलब एक दो मैचेस अगर आपके, मतलब थोड़ा सा पहले आप एनालिसिस कर लेते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसी टीम चल रही है, आपके पास स्टिल थोड़ा चांस होता है। एनीवेज, स्टिल गॉट सम डेज। उससे पहले ही कहा नहीं यार हम अनाउंस करते हैं। मतलब आपका कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्रिकेट जो है ना फुल ऑफ सरप्राइजेस है। एक सरप्राइज तो ये हो गया, जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स। दूसरा सरप्राइज आपने देखा कि बीबीएल जो हुई आपकी, बिग बैश, ठीक है, उसमें सबने बहुत बैश किया बाबर आजम को। आई मीन लुक एट हिज स्टैट्स, ठीक है, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया बीबीएल में। आप देखें कि वो बंदा अब आपके स्क्वाड में है, ठीक है। और जो बंदा आप बीबीएल का टॉप विकेट टेकर था, हारिस रऊफ की बात करो, वो स्क्वाड में नहीं है। तो ये भी पाकिस्तानी थिंग्स है, ये इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं वसीम जूनियर पे, जो आई गेस प्रोबेबली सबसे ज्यादा अनलकी बंदा अगर है ना पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त तो वसीम जूनियर है। मतलब आप देखें कि वो बंदा एक बार फिर बाहर हो चुका है। हो सकता है अगर रिजर्व्स में अगर करेंगे, क्योंकि 15 अनाउंस किए उन्होंने, 14 अनाउंस किए, हो सकता है कि आगे जो रिजर्व्स का जो कोटा हो उसमें हो सकता है वो हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो बंदा यार डिजर्व करता था। एक दम्बोला में उसने कुट खा ली, आपने शायद एक मैच की बेसिस पे उसको निकाल दिया। ज्यादती है, या ज्यादती है मतलब। और नसीम शाह के साथ उसको कंपेयर करें तो यार आप देखें कि अगर आप 2025 आप उठाएं, ठीक है, तो वसीम जूनियर, मतलब आप देखें तकरीबन उस बंदे ने 34 मैचेस खेले वसीम जूनियर ने और 42 विकेट्स ली। उसके बाद आज 34 मैचेस में नसीम शाह ने सिर्फ 30 विकेटें ली। फिर वसीम जूनियर बैट के साथ भी हंडी है। 750 रन्स इन 2025, 750 प्लस रन्स उस बंदे ने बैट के साथ किए, 10वें नंबर पे, 9वें नंबर पे। यानी वो T20 में जब आपकी पूरी टीम ढेर हो जाती, जो कि मोस्टली होती है, आपका विनिंग रेशो क्या है ये जरा देख लें। मतलब पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेके अब तक आपने जितने मैचेस खेले, मैंने कहा 44 मैचेस खेले, 44 में से आप सिर्फ 24 जीते हैं, 20 आप हारे हैं। यानी आपकी विनिंग रेशियो लेस देन 50% है। तो आप मतलब व्हाट आर यू हियर फॉर टू प्रूव? मतलब आपके पास तो भाई कोई सीन ही नहीं है। अगर आप अपने बेस्ट स्क्वाड के साथ नहीं जाते तो आपका कोई सीन ही नहीं है भाई, ये सोचना पड़ेगा। तो वसीम जूनियर का के स्टैट्स बैटिंग से भी बॉलिंग से भी नसीम शाह से बेहतर थे, लेकिन वसीम जूनियर को कंसीडर नहीं किया गया। क्यों? गॉड नोस, कोई पता नहीं। नसीम शाह की क्या फिटनेस थी, क्या चीज़ है। नसीम शाह लेटली इंप्रूव किया है उन्होंने अपने आप को, लेकिन वसीम जूनियर के साथ अगेन मतलब मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि यार उस बंदे के साथ ज्यादती होती है। 2023 के वर्ल्ड कप में कोई एक इंसान का बच्चा बॉलर नजर आ रहा था यार, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो वसीम जूनियर थे। 2024 के वर्ल्ड कप में वो बेचारे T20 वर्ल्ड कप में बाहर हो गए, फिर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, फिर वो आए और अब फिर उनको निकाल दिया गया। तो यार इट्स वेरी अनलकी फॉर हिम। फिर एक और सरप्राइज जो मैं हैरान होता हूँ, उस्मान खान ऑन व्हाट बेसिस। मतलब मेरी एक रील है जो मेरे ख्याल है 2-3 मिलियंस पे गई, और वो मैंने उस्मान खान में बनाई थी कि वो शेख अबू रज़न का ताल्लुक था, कैसे वो किसी ऑयल एंड गैस कंपनी में जॉब किया करते थे और एक बड़ी लो लाइफ से वो वहाँ यूएई की क्रिकेट से उन्होंने खेलना शुरू किया, अपना टैलेंट दिखाया, वहाँ से पीएसएल में है, पीएसएल में अपना टैलेंट दिखाया, नेशनलिटी एक तरह से चेंज करके पाकिस्तान को ज्वाइन किया। और स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल थी उस्मान खान की। लग रहा था कि उस्मान खान जो है वो अगर चलता है तो मतलब आप कहें कि यार उस्मान खान, व्हाट अ नाइस स्टोरी यार, कि कहां से वो बंदा कहां है और अब पाकिस्तान की जर्सी में वो क्या क्या करके दे रहा पाकिस्तान को। लेकिन वो कहते हैं ना, स्टोरी का जब एंड अच्छा होना तो पूरी स्टोरी जाया हो जाती है। वही सीन उस्मान खान के साथ हो रहा है कि मतलब आप पूरे कैलेंडर ईयर में देख लें, 11 मैचेस इस बंदे ने खेले हैं 2025 में, जिसमें 2 उनके T20 थे, नो T20 थे, 2 ओडीआई थे। और उन 2 ओडीआई में उनका स्कोर था जी टोटल 51। और 9 ओडीआई, जो 9 ओडीआई उन्होंने खेले हैं, उनमें उनका टोटल स्कोर है 35। ये स्टैट्स क्या बता रहे हैं कि यार उस्मान खान का क्या सीन है, वो कैसे टीम एज अ विकेट कीपर है, उनको किस तरह से बैकिंग की जा रही है। ये बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से ये चीज़ गुजर जाती है कि वाकई और हमारी क्या नेशनल टीम में आगे बंदे क्या ख़त्म हो गए हैं, कोई इस तरह का बंदा, मतलब एज अ विकेट कीपर आप उनको सोचते हैं। तो विकेट कीपर तो फिर साहबजादा फरहान भी हैं, अब तो ख्वाजा नाफे भी आप कैरी करें, वो भी विकेट कीपिंग करते हैं। तो ये एक चीज़ है कि उस्मान खान को बैक किया जा रहा है ऑन व्हाट बेसिस, ये भी एक सवाल है, ये भी एक सरप्राइज है। फिर सबसे बड़ा सरप्राइज कि भाई इस पूरे स्क्वाड में अगर आप देखें, हु इज द फिनिशर? आपके पास हसन नवाज नहीं है, आपके पास इफ्तिखार चाचू नहीं है। मतलब ये वो प्लेयर, या हम आसिफ अली कहते थे, या उससे पहले जो हम कहते थे कि यार ये बंदा दिमाग से लगता था कि यार ये बंदा फिनिश करेगा,
ओवर द ईयर्स हमने देखा हमारे पास हमेशा पाकिस्तान की टीम में नीचे कोई ना कोई, जैसे अब्दुल रज़ाक होते थे, जैसे शाहिद अफरीदी होते थे, कोई ना कोई बंदा ऐसा होता जरूर था जो फिनिश करके देता हो आपको। जब आपकी टीम फंस गई है, आपको चाहिए यार 19 में 34 चाहिए, 19 पे आपको 40 चाहिए, वो बंदा आपको पता था बैक कर देता यार ये कर देगा, वो नहीं है आपके पास। T20 में आपके पास वो बंदा ही नहीं है। ये एक बहुत अलार्मिंग है जब आपके पास ऊपर एंकर है। आपके आपके फरहान भी डॉट बॉल्स खेलते हैं, अच्छी बाउंड्रीज करते हैं, लेकिन डॉट की परसेंटेज ज्यादा है। फिर आपके बाबर आजम, एज यू ऑल नो, वो टीम में होंगे, वो खेलेंगे, वो किस तरह एंकरिंग करेंगे। फिर सलमान अली आगा, उन्होंने अपने रोल, नए रोल में अपने आप को डिफाइन किया। दम्बुल्ला में उन्होंने बड़ी अच्छी शॉट्स खेली, अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन अगेन उनको भी एज ए एंकर ही कंसिडर किया जाता है। तो फिर भाई हिटिंग कौन करेगा? T20 में हिटिंग आपने वही स्कोर करना है 170 160, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने 200 प्लस जाना है, जो कि एक आजकल के दौर में T20, मॉडर्न T20 में जो कि एक पार स्कोर है, 200 लग जाए तो अब आप हैरान नहीं होते क्या? ठीक है, इट्स नॉर्मल, ये होता है। तो भाई ये प्रॉब्लम तो होगी आपको। फिर हारिस रऊफ नहीं है, सुफियान मुकीम नहीं है, आपके हसन नवाज नहीं है, समीर मिनास नहीं है। अच्छा, समीर मिनास यार, डेफिनेटली समीर मिनास, बिग फैन ऑफ हिम, जिस तरह से वो बच्चा ऊपर आ रहा है, अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, बट स्टिल आई थिंक लॉट्स ऑफ व्यूअर्स नीड टू नो कि यार इस तरह का यंगस्टर जो है उसको मजीद पॉलिश होना है। हम बहुत जल्दी कभी कभी प्लेयर्स को करके, उनके साथ करके, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी कि हमको जल्दी झोंक देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, मेन क्रिकेट में, और वो बेचारे वहां पे जाके उस तरह से उनको मेंटोरिंग नहीं मिलती, उस तरह से उनको उनकी जगह बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द क्रिकेट, इट्स ऑल्सो द एनवायरनमेंट। आपको एडजस्ट होना है, जाके सारी चीजें लेफ्ट राइट आपने देखनी है, ठीक है। वो सारी चीजें जब वो बच्चा नहीं सह पाता, कर नहीं पाता, तो वो फिर उसकी क्रिकेट इफेक्ट होती है, और एट द एंड ऑफ द डे वो बेचारा अपने टैलेंट को मनवा नहीं पाता और बाहर हो जाता। सो आई थिंक समीर मिनाज के साथ बहुत बेहतर है कि वो अभी अपने आप को मजीद पॉलिश करे, और मैनेजमेंट को उनको प्रोटेक्ट करना है और राइट टाइम पे लॉन्च करना है, ये बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस डाल दे यार, बहुत अच्छा खेला डाल दो, ये बहुत अच्छा खेल रहा है इसको भी डाल दो, ऐसा नहीं होता भाई। आपने उसको राइट राइट टाइम पर डालना, ये बहुत जरूरी है। और ये वाकई यंग क्रिकेटर्स के साथ भी अंडर 19 बहुत अच्छा कर रही है पाकिस्तान की। अब इंडिया के साथ मैच पड़ गया, लेट्स सी कि वो दोबारा कैसे खेलते हैं, बट जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब हसन नवाज इज अ, मतलब अभी अभी फाइनल हो रहा था BBL का, मुझे उम्मीद थी यार वो बंदा चलेगा, और मुझे अभी मुझे क्या कहता है यार फिनिशर को ना पाकिस्तान, तो मुझे लगता है हसन नवाज इज द वन जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म वो वाला रोल करके दे सकता है। और वो हिटिंग करते भी हैं, और बड़ी जबरदस्त हिटिंग करते हैं, उन्होंने करके दिखाया न्यूजीलैंड वाले उस मैच में, उन्होंने दिखाया है वो क्या है, बार बार उन्होंने दिखाया, बड़े छक्के वो मारते हैं, अच्छी कैमियोज उन्होंने खेली है, BBL में भी खेली है। लेकिन अगेन पाकिस्तान उनको फिलहाल बैक नहीं कर रहा है, जो कि एक सैड बात है। एक यंग प्लेयर है, करिस्मेटिक है, थोड़ा सा उनके अंदर मुझे लीडरशिप वाली भी वो चीज नजर आती है, बट अगेन हसन नवाज का ना होना भी एक क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान इज अगेन गोइंग फॉर द ओल्ड जंकीज। मैं यही कह सकता हूँ, ठीक है। वही आपके शादाब होंगे, वही आपके राणा जी होंगे, वही लोग आपके होंगे टीम में, ठीक है। तो उन्हीं पे ही ये डिपेंड कर रहे हैं। अब पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स तो हैं, देखें ब्रेव कॉल है हारिस रऊफ को ड्रॉप करना। एक BBL के वो टॉप विकेट टेकर थे। BBL इज नॉट अ स्मॉल टूर्नामेंट, ठीक है। ऑब्वियसली यू नो कि किस लेवल की क्रिकेट वहां पे हुई। आपके किंग, आपके सबसे अच्छे बैट्समैन जो हैं बाबर आजम, वो वहां पे एक तरह से उनका फ्लॉप शो था। रिजवान भी वहां नहीं चला, दैट शोज के वहां पे क्वालिटी क्या है प्लेयर्स की। वहां पे हारिस रऊफ का इस तरह से परफॉर्म करना, दैट शोज के वो अपना केस मनवा चुके थे टू कम बैक। लेकिन उनको ना सिलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? क्या जो अदर ऑप्शंस बॉलिंग की कैरी कर रहे हैं, आप सलमान मिर्जा है, शाहीन है, नसीम है, और आपके कोच ने भी कहा कि जी हम वो बॉलर्स लेकर जा रहे हैं जो हर जगह हर डोमेन में बॉलिंग कर सकें, चाहे वो स्टार्ट के ओवर थे, चाहे वो मिडल ओवर थे, चाहे वो एंड वाले ओवर्स हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज जो है वो सेटल होती है कि यार ठीक है, ओके, श्रीलंका भी होगा, श्रीलंकन पिचेस होंगी, हमने स्पिनर्स पे भी रिलाय करना, तो उन्होंने इस चीज को सोच के हारिस को नहीं डाला। और हारिस की ICC टूर्नामेंट्स में कैसे मामलात रहे हैं ओवर द ईयर्स, ये आप लोग जानते हैं। कितने कितने क्रंच मोमेंट्स पे हारिस रऊफ साहब ने हमें यार आई डोंट वांट टू गो इन दैट। ओके। और फिर आपके पास बॉलिंग में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके कितने ऑलमोस्ट 8 से 9 बंदे ऐसे हैं जो आपके बॉलिंग करते हैं। आपका कप्तान भी बॉलिंग करता है, साइम भी बॉलिंग करता है, राना फहीम भी बॉलिंग करता है, शादा भी बॉलिंग करता है, आगे 4-5 बॉलर्स आपके मजीद है। तो बॉलिंग ही बॉलिंग की बहुत ऑप्शंस है आपके पास, वो आपके पास खुली है। तो हारिस के जानने या ना होने से मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि पिचेस वो वाली नहीं है जो हम सोच सकते हैं, जहां पे एक प्रॉपर 140 145 प्लस वाला प्लेयर आपको करके देगा, वो वाला मसला नहीं होगा। और अगर नसीम की पेस अच्छी आती है, शहीन की पेस अच्छी आती है, तो हो सकता है कि वो वाला जो एक डिफरेंस आएगा वो भी कवर हो जाएगा। सो ये एक पॉजिटिव चीज है। फिर आपके आगा जी राइट टाइम पे क्लिक कर रहे हैं। दम्बूला वाली उनकी इनिंग्स, उन्होंने बताया कि नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, क्योंकि देखिए बाबर आजम अगर खेलेंगे तो आगा का नंबर 3 पे जगह नहीं बनेगी, क्योंकि नंबर 4 पे बाबर को आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। बाबर ऑब्वियसली आपके कोच ने कह दिया वो ओपन नहीं करेंगे, ओपनर आपके कंफर्म है साबदादा, फरहान और साइम। तो तीसरे पे पक्का आपका बाबर आजम होगा, ये 100% है। तो चौथे पे फिर आपके आना है आगा सलमान ने।
सो दोनों बंदे अगर एंकर हुए तो भाई आपकी तबाही है, फिर आपकी बैटिंग फारक, फिर आप 160 तक ही जाएंगे। इसलिए आगा को अपना रोल कंफर्म करना पड़ेगा कि मैंने चौथे नंबर पे आके भाई क्या करना है। ये बहुत जरूरी, क्योंकि आगे फिर आपका समझ लें मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाएगा, शादाब होंगे या नीचे राना आते हैं। तो ये चीज है कि आगा जो बिल्कुल मिड में है उन्हें क्या करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डेफिनेटली उन्होंने जो दम्बुला मीनिंग्स के लिए उनको वो चीज ही रेप्लिकेट करनी है, अगर तो भाई 200 प्लस जाना है, ये बहुत जरूरी है। सो आगा का राइट टाइम पे क्लिक करना इज अ पॉजिटिव। फिर ख्वाजा नाफी का इंक्लूजन, विकेट कीपर है, यंगस्टर है, पिछली इनिंग्स जो सीरीज थी उसमें उनको चांस मिला, रेन वाला मैच था लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, नहीं जीत सके इट्स ओके, बट परफॉर्मेंस अच्छी थी। और यही चीज़ है कि आपने अपने यंगस्टर को बैक करना, यही वो चीज़ें हैं, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो बंदा एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। सो ख्वाजा नाफी की इंक्लूजन एक अच्छी न्यूज़ है। और ख्वाजा नाफी इज़ अ प्लेयर जो डिफरेंट पोजीशंस पे खेल सकते हैं। वो हो सकता है कि वो तीसरे नंबर पे आ सके, हो सकता है वो ओपन भी करें, ओपन भी कर सकते हैं वो, और ऑब्वियसली नीचे चौथे पांचवें में भी वो करके दिखा सकते हैं। सो ख्वाजा नाफे को बैक करना बहुत जरूरी है। इसी तरह बाबर को बैक करना, मतलब ये देखें, एक वर्स्ट वर्स्ट सीन से निकल कर आ रहा है बाबर आजम। बाबर आजम जिस पाए का प्लेयर है, आप इमेजिन करें कि ठीक है उन्होंने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, लेकिन अगेन ठीक है एक लेगेसी तो है। अभी आप देखेंगे जो सबसे अच्छे नंबर किसी के हैं तो बाबर आजम है, बैट्समैन में सबसे अच्छी एवरेजेस, हर चीज, मतलब आप देखें स्टैट्स रिकॉर्ड्स, बाबर आजम इज देयर। वो अलग बात है कि वो लेगेसी नहीं बना सके उस चीज को। सो उनके पास ये टाइम है कि अपने सारे हेटर्स को चुप कराएं इस वर्ल्ड कप में और बता सके कि भाई मैं सिर्फ नीचे नीचे नहीं खेलता, मैं ऊपर भी खेल सकता हूँ। ये जहां से वो आया ना ऑस्ट्रेलिया से, कितना उनको क्रिटिसिज्म उनको उठाना पड़ा है। तो दिस इज द राइट टाइम यार, अपने बल्ले से जवाब दें, आग उगले अपने बल्ले से करके दिखाएं, यही चीज है। सो बाबर आजम को अपना रोल डिफाइन करने का नंबर, क्योंकि बीबीएल में वो ओपनर थे, यहाँ पे वो ऑब्वियसली नंबर 3 पे आएंगे, नंबर 4 पे तो नहीं आ सकते, बहुत लेट हो जाएगा। आई होप कि उनको नंबर 4 पे ना खिलाया जाए, वरना फिर आपकी बहुत स्टैटिक हो जाएगी ओवरऑल बैटिंग लाइनअप। ये अब देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को। सो बाबर आजम को बैक करना भी इट्स अ पॉजिटिव, और ये है। सो आई थिंक अब पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं एज पर दिस वर्ल्ड कप, बेस्ट 11 क्या है वो तो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन चांसेस क्या हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है मैं जो सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। अगर ये फाइनल फोर में जाते हैं तो मैं पर्सनली बताऊं तो फाइनल फोर, अब मैं तो चाहूंगा जीते, ऑब्वियसली ट्रॉफी जीते, जर्सी पहन के बैठे हैं। लेकिन अगर ये फाइनल फोर में भी जाते हैं स्क्वाड के साथ तो आई थिंक इट्स अ गुड अचीवमेंट। ठीक है, इट्स अ गुड अचीवमेंट, सेटिस्फैक्टरी कह सकते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड कप जीते तो फिर और क्या चाहिए, फाइनल में चले जाए फिर तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो समझ लें आप अहमदाबाद से फाइनल ले आए ना, कोलंबो में, श्रीलंका में होगा फिर तो फाइनल, तो ये एक अच्छा धचका होगा आपके राइवल्स को भी। तो ये पाकिस्तान को अब स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, कैसे करना है, सारी चीज़ें भुला के टूर्नामेंट में जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 2 वीक्स रह गए, स्टार्ट होने वाला नीदरलैंड से आपका पहला मैच है। सो या बेस्ट ऑफ लक टू द टीम। और ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।